आप देख रहे हैं गौरी किरण हमारे साथ हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा के भारतीय आशा पार्टी के कैंडिडेट विष्णु यादव जी। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ जेजेपी और एक तरफ इनेलो अलायंस है। आप उन लोगों से कैसे अलग? जी, हम तो एक अलग ही कारवा लेकर चले हैं। वो लोग तो सिर्फ राजनीति के लिए अपने कार्य कर रहे हैं। हम तो इस समाज को जोड़ने का, हमारा सामाजिक तंत्र था उसको जोड़ने का कार्य लेकर चले हैं। हम एक अलग पहल करके चले हैं। सत्ताओं के परिवर्तन होते हैं, हम तो व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर चले हैं। उदाहरण के लिए कोई गाड़ी खराब है, उसमें आप कितने भी ड्राइवर बैठाए जाना, वो गाड़ी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगी। अगर आपकी गाड़ी का इंजन ठीक है, उसमें कोई नौसिखिया ड्राइवर भी बैठाओगे तो वो उस गाड़ी को आपकी को मंजिल तक ले जाएगा। तो हम नए बेशक हो सकते हैं राजनीति के गलियारों में, पर हमारी पहल है हमारे युवाओं को रोजगार, इस भारत को नशे से मुक्त करना, इस हरियाणा को नशे से मुक्त करना, और हिंदू राष्ट्र के लिए हम अलग से कारवा लेकर चले। आप कह रहे हैं कि नशा मुक्त करेंगे, कैसे नशा मुक्त कीजिएगा? नशे मुक्त के लिए देखो, सरकारों के पास सारे आयाम होते हैं। क्या ये सरकार के अंदर बैठे आका है? ये सरकारों के अंदर इनकी सभी प्रकार की पावरें होती हैं। कम से कम मेरे युवा से जो देश के लिए एक बीज पैदा होता है, यानी हमारी फसल, पहली फसल, हमारी पहली पौध हमारा युवा होता है। आपने देखा होगा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के साथ में भी शराब की दुकानें खुल गई है। आप बताइए, शिक्षण संस्थानों के अंदर भी नशा पहुंच गया है। हम क्या उम्मीद करें? क्या एमएलए और एमपीओ के यही काम रह गए हैं? उनके खुद के ठेके चलते हैं। उनको उन शिक्षण संस्थानों से तो कम दूर किया जाए, ताकि हमारी आने वाली फसल और नस्ल को पता रहे कि हम हरियाणा के जहाँ दूध दही का खाना था, हम वहां के वासी। आप क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा रुझान है? रुझान, हम तो एक अलग विचारधारा लेके गए हैं। स्वामी कबीरदास जियों ने कहा था कि जो घर फूके अपना, वो चले हमारे साथ। हम तो इस समाज की परंपराओं से अलग, ना हम किसी पार्टी की, आपके चैनल से नहीं, हम तो किसी विधानसभा के किसी गांव में भी किसी पार्टी की बुराई नहीं करते। बुराइयां करने से क्या फायदा है? हम तो एक नया आयाम लेकर चले हैं। बुराइयां, राजनीति के इन लोगों ने मायने बदल दिए। राजनीति का अर्थ होता था सुशासन, राज प्लस में नीतियां। जो राज्य को चलाने के लिए अच्छी नीतियां लेके आए, वो राजनीति होती थी। इन लोगों ने एक दूसरे को चुगली चाटे को राजनीति का नाम दे रखा है। क्या गारंटी है कि जो आप मैनिफेस्टो अपने पार्टी का जो लेकर आए हैं, आपको अगर जनता वोट देती है तो आप उसको उस पर मन खड़ा होता है? हम तो युवा हैं, नए हैं, अपना खुद का कारवा अपना बोएंगे। हमारा रोड कच्चा जरूर होगा, हमारी गाड़ियां चलेंगी जब धूल जरूर उठेगी, पर वो समय दूर नहीं होगा जब हम एक विधानसभा नहीं, कोशिश रहेगी जो हमारे विचारों से जुड़ेगा उनको हम पूरे हरियाणा के अंदर, क्योंकि मैं मजदूर और किसान का बच्चा हूं, मेरे को हर चीज का दर्द पता है। और आप जिस ऑफिस के अंदर बैठे हो, लोग तो एमएलए एमपी बनने के बाद वो कार्य करते हैं। मैं तो पिछले 10 वर्ष से यहाँ मजदूरों की सेवा करता हूँ। आप ये स्लोगन पढ़िए, यहाँ लिखे हुए हैं, जिनकी गैर मौजूदगी में मंजिल हमेशा दूर होती है। जो आपके ख्वाबों को पूरा करता है वो ही मजदूर है। मैं तो मजदूरों का नेता हूँ, राजनीति का मेरे को शौक नहीं है। मात्र 2.5 किले के जमींदार का मैं लड़का हूँ, और मेरे को जिसको बीवाई पाटती है ना, जिसको पीड़ा होती है, उसी को पीड़ा का दर्द पता होता है। तो मेरे को दर्द पता है। मैं बड़े बड़े नेताओं की तरह झूठे वादे नहीं करता कि फॉर्च्यूनर में चलता हूं और फिर गांव में जाके ये कहूं कि मुझे पीड़ा का पता है, मैं किसान का बेटा हूं। मैं तो सच्चे में किसान का बेटा हूं, तो मैं उसकी पीड़ा को नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? हम तो जी महाराज जी सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं? हाँ जी। तो कैसे व्यवस्था परिवर्तन कीजिएगा? हाँ जी, कैसे व्यवस्था परिवर्तन कीजिएगा? कैसे दौर से? कैसे व्यवस्था परिवर्तन कीजिएगा? आप बताएंगे ना जनता को कि कैसे व्यवस्था? बताई है ना हमारे विष्णु भैया ने। ये सबसे बड़ी बातें यही है कि विष्णु ने जो कहा है वो सच है।
हम सच्चाई के साथी हैं, झूठ के पुलंदे से हम दूर हैं। कभी भी सच्चाई नहीं छोड़ेंगे और झूठ को कभी यूज नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शरीर त्याग सकते हैं लेकिन हम सच्चाई को नहीं त्याग सकते। ये हमने अपनी जिंदगी का संकल्प लिया हुआ है। आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं? हाँ जी, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। हाँ जी। तो क्या लग रहा है आपके कैंडिडेट से, क्या रुझान है? हमारे रुझान तो देखो अभी तक तो हमारा इतना नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो जाएगा। मतलब कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे। आप वर्गों का आशीर्वाद लेंगे, बुद्धिजीवी वर्ग का और बुजुर्गों का, आप जैसे महानुभाव जो ये भगत सिंह हैं उनका, तो हमें कुछ न कुछ मिलेगा और सत्ता एक दिन व्यवस्था परिवर्तन जरूर होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सच्चाई बात है और इसमें कोई जोड़ नहीं है, होगा।